अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली आवाज़ के डेली न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे अहम कौमी व बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वाले 3 दहशतगर्दों की ज़मानत खारिज। बरहम अदालत ने गैर जमहूरी तबसरे को नाकाबिल कबूल बताया। दिल्ली में द्वारका के लोग हज हाउस की हिमायत में मैदान में उतरे। इंतहा पसंदों की मुखालिफत में लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत। वक्त से पहले पार्लियामेंट इजलास खत्म करने पर अपोजिशन का एहतजाज, कहा हुकूमत ने जमहूरियत का किया कत्ल। 24 घंटों में हिरात और खंदार फतह के साथ जुनूबी 18 दारुल हुकूमतों पर तालिबान का कब्जा। और तालिबान से राब्ते की तुर्क सदर उर्दुगान की ख्वाहिश, मुज़ाकरात और सुलह की पेशकश। दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर मुबैना मुस्लिम मुखालिफ और इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने के सिलसिले में गिरफ्तार 3 अफराद की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वीडियो में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई है जो गैर जमहूरी है और भारत के किसी शहर से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। इससे कबल इसी केस में अदालत ने जंतर मंतर पर इस भीड़ को जमा करने वाले मुलजिम बीजेपी रुकन अश्विनी उपाध्याय की ज़मानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता इतवार को जंतर मंतर पर नौआबादियाती दौर के क़वानीन के ख़िलाफ़ इस नाम पर एक गैर कानूनी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस प्रोग्राम के कई वीडियो सामने आए थे। भारतीय पार्लियामेंट से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर दिल्ली जंतर मंतर पर हुए इस मार्च के दौरान मुबैना तौर पर मुस्लिम मुखालिफ और पुरतशद्दुद मुजाहरे के लिए पुलिस ने FIR दर्ज भी की थी। इश्तियाल अंगेज़ वीडियो आलमी सतह पर वायरल होने और काफ़ी तनकीद के बाद मंगल को दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 3 की दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद कर दी है। कौमी राजधानी दिल्ली में द्वारका में एक तरफ इंतहा पसंद तंजीमें सियासी इशारों पर हज हाउस तामीर की मुखालिफत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ द्वारका इलाके के ही रिहायशियों ने बयान जारी करके कहा कि वो हज हाउस तामीर की हिमायत करते हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी समेत तकरीबन 100 अफराद की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से दीगर मज़ाहिब के लिए भी मुख्तलिफ त्यौहारों और यात्राओं पर कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं और द्वारका में तमाम मज़ाहिब के लोगों को रहने का हक़ है और यहाँ अमन व अमान की फ़सा बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। ख्याल रहे कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इस इलाके में अगर हज हाउस तामीर किया जाएगा तो इससे फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान होगा, फसाद होंगे और यहाँ शाहीन बाग, जाफराबाद और कश्मीर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। गुज़िश्ता इतवार के रोज़ कुछ शिद्दत पसंदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हज हाउस की मुखालिफत के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी भी की थी और मुसलमानों के खिलाफ सहर उगला था। इंतहा पसंदों ने हज हाउस की मुखालिफत में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को जहर आलूद ख़त भी लिखा था। अब द्वारका के दीगर रिहायशियों ने दिल्ली गवर्नर को ख़त लिखकर कहा कि हुकूमतें जबकि कुंभ मेला और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अरबों रुपए खर्च करती है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आइनी हुकूक़ की पासदारी करे। इधर भारतीय पार्लियामेंट की कार्रवाई का ज़रूरी तौर पर वक्त से 2 दिन पहले ही मुलतवी कर देने के बाद हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर आ गई है। अपोजिशन ने हुकूमत पर जमहूरियत के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया और मोदी हुकूमत से पूरे मुल्क से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन की मनसूखी, पेगासस जासूसी और राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान से मुबैना बदसलूकी के मामले पर एहतजाज किया। तकरीबन 15 अपोजिशन जमातों के लीडरों ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक मार्च किया, जिसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जमहूरियत का कत्ल किया गया है। अपोजिशन जमातें पेगासस जासूसी स्कैंडल, किसानों के मसाइल और कई दीगर मसाइल पर बात करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने पेगासस जासूसी का मसला ख़ास तौर पर उठाया और कहा कि अपोजिशन जमातें पेगासस स्कैंडल पर जामे बहस चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि इस मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं होने दिया। आइए नाज़रीन, अब रुख करते हैं आलमी ख़बरों की जानिब और सबसे पहली खबर अफ़गानिस्तान से, जहां अफ़गानिस्तान में तालिबान तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं और अब तालिबान ने पूरे जनूबी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। मुल्क की साबिक़ हुक्मरान तंजीम तालिबान ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अफ़गानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों हेरात और कंदाहार को भी फ़तह कर लिया है। तालिबान की इन पेशकदमियों की वजह से मुल्क के दारुल हुकूमत काबुल का राब्ता कई शहरों से कट गया है और अमरीकी कठपुतली अफ़गानी हुकूमत महसूर हो गई है। तालिबान की बढ़त से घबराए बरतानिया ने कहा कि अफ़गानिस्तान से निकलकर अमेरिका ने मुसीबत खड़ी कर दी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को सलाह दी है कि वो परवाज़ें बंद होने से कबल वतन लौट आएँ।
अफगानिस्तान के 34 इंतहाई अहम सूबों में से स्ट्रैटेजिक अहमियत वाले 12 बड़े सूबों के दारुल हुकूमत पर तालिबान काबिज हो चुके हैं। हरबी लिहाज से अहमियत के हामिल शहरों गजनी और हिरात पर कब्जे के बाद काबुल के मुहासरे में इजाफा हो रहा है और इसका राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुकम्मल तौर पर कट गया है। तालिबान ने जुमा को अफगानिस्तान के तीसरे बड़े और अहम शहर हिरात को गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि शुमाल मगरबी सूबे बादकिस के दारुल हुकूमत किले नवाए पर भी तालिबान काबिज हो चुके हैं। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ राब्ते के इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ बाज़ मुज़ाकरात के लिए तुर्क इदारे काम कर रहे हैं और ख़ुद एर्दोगान ने भी तालिबान कायदीन से मुलाकात कर सकते हैं। सदर एर्दोगान ने कल शाम लाइव वीडियो में एजेंडे से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। अफगानिस्तान से रवा महीने के आखिर तक मुतवक्किल मुकम्मल अमरीकी इनखला के बाद तालिबान की पेशकदमी से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम आला सतह पर उन्हें कंट्रोल में लेते तो अफगानिस्तान में क़याम अमन कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता। सदर एर्दोगान ने कहा कि क़तर में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है और इसी दौरान एर्दोगान ने ख़ुद क़तर के साथ मुज़ाकरात किए और कहा है कि वो सुलह की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। एर्दोगान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से गिरफ़्तार होने वाले गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को दोबारा अफ़गानिस्तान भेजा गया है। इधर पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर हज़रत उमर ज़ाखिलवाल का कहना है कि उनका मुल्क आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जिसके ज़िम्मेदार साबिक़ सफ़ीर ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को करार दिया। अपने ट्विटर पैगाम में ज़ाखिलवाल का कहना था कि पिछले 7 सालों में डॉक्टर अशरफ गनी ने अफ़गान रियासत को एक ज़ाती जागीर की तरह चलाया। उन्होंने सरकारी वसाइल, मीडिया और सोशल मीडिया पर खर्च किए, जिसका मकसद अपनी इमेज को अफगानिस्तान के सबसे बड़े लीडर के तौर पर दिखाना था। उन्होंने अफगान सदर पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि अशरफ गनी ने बदइंतज़ामी, ताकत के गलत इस्तेमाल, आइन की खिलाफ वर्जी और सियासी साजिशों के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल दिया और अमन के कई मौक़े ज़ाय किए, जिसके नतीजे में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस कन्फ्यूज़न का शिकार हो गई कि वो रियासत की बका के लिए लड़ रही हैं या डॉक्टर गनी के इक़्तिदार को तूल देने के लिए। ज़ाखिलवाल ने मज़ीद कहा कि हर हफ्ते दर्जनों असलाब बना किसी लड़ाई के तालिबान कब्ज़े में जाने की वजह यही कन्फ्यूज़न है। ज़ाखिलवाल की अफगान सदर अशरफ गनी पर तनकीद एक ऐसे वक्त सामने आई है जब अफगानिस्तान में तालिबान की मुहिम हर जगह कामयाब होती नज़र आ रही है और अफगानिस्तान की हुकूमत के हाथ में सिर्फ मुल्क का दारुल हुकूमत और दीगर कुछ इलाके बाकी रह गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की कौमी व बैनुल अक़वामी नुक़्ता नज़र से अहम खबरें। मुसद्दिक़ा मुनफ़रिद नुक़्ता नज़र से दीगर खबरों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।